नहीं बेटा नहीं, मेरी बच्ची नहीं, रोते नहीं, बिल्कुल आंसू बहाना बंद कर दो राजा। पता है वो गोलू स्कूल में जाके सबको बता देगा कि ये जो सुहा है ना वो बिल्कुल रोंदू है ना, फिर सब चिढ़ाएंगे ना मेरी बच्ची को। नहीं बच्चा मेरा नहीं, रोते नहीं। हाँ अच्छी बच्ची मेरी, अच्छी बच्ची, एकदम रोना बंद करो। चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुना जो तुझे पसंद है। नहीं दादी, मुझे कहानी नहीं सुननी। क्यों? सिर्फ पापा ही मुझे कहानी सुनाते हैं और मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी। अरे मेरी बच्ची को सब बहुत परेशान करते हैं ना। एक काम करते हैं सुहा, मैं ना तेरे पापा के कान खींचूंगी, ठीक है? लेकिन अभी एक अच्छी सी कहानी सुनाने दे ना मुझे। सुनाओ। एक बार एक देश था जिसमें एक राजकुमारी थी, प्रिंसेस। और वहाँ का एक रूल था, जब कोई किसी से नाराज होगा तो वो सीधा जाकर उनसे बात कर लेगा। और फिर वो लोग आपस में डुशुम 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 करके सारी प्रॉब्लम मिटा देते थे। आगे सुनोगी ना बेटा? तुम बहुत अच्छी स्टोरी टेलर हो। मैं तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ। नहीं, भूख नहीं है। देव, अच्छा तो थोड़ा सा ले आओ। देव सो गई वो? खुश है? जब तक उसका भाई घर नहीं आएगा वो कैसे खुश होगी देव? और एक बात मैं भी जानती हूँ, जब तक तेरा भाई घर नहीं आएगा तब तक तू भी खुश नहीं रह पाएगा। इतना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, यहाँ तक कि शोना और ईश्वरी जी, उन दोनों ने भी नहीं बताया। जी घर में सब परेशान थे और मुझे विक्की की चिंता थी, इसलिए आपसे भी बात नहीं हो पाई। आई कैन अंडरस्टैंड, पर आगे से ऐसा कुछ भी हुआ तो सबसे पहले तू मुझे फोन करके बताइए एलिना। अरे घर वालों से प्रॉब्लम शेयर करने से मन हल्का होता है। एनीवे, तू जो कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है। ने बहुत हिम्मत दिखाई है एलिना। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इस वक्त विकी को सबसे ज्यादा तेरे सपोर्ट की जरूरत है। गोलू कैसा है? माशी, गोलू बहुत ब्रेव है। विकी के पास आने के बाद उसने एक बार भी घर जाने की जिद नहीं की, लेकिन वो सोहा और अपने बिगचा को बहुत मिस करता है। दिखाता नहीं है लेकिन हम समझ जाते हैं। बच्चे सब समझते हैं, हम ही समझ नहीं पाते। और तुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे बताना। ठीक है, बाय। बात सुन। गोलू, अरे गोलू कहाँ जा रहा है? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ ना। गोलू प्लीज मेरे साथ घर चलना यार। गोलू क्या हुआ? गोलू मैं तुझसे बात कर रहा हूँ ना। गोलू मैं तुझसे मिलने आया हूँ। क्यों? क्योंकि तेरे बिगचा तुझे बहुत मिस कर रहे थे, तेरे साथ खेलना चाहते हैं, तेरे साथ बात करना चाहते हैं। तेरे बगैर दिल नहीं लग रहा किसी का। घर पे सब सैड है, मैं भी सैड हूँ और सुहाना भी इतनी सैड है। मैं आपके साथ आऊंगा तो मम्मा पापा भी सैड हो जाएंगे। मैं उनको सैड नहीं कर सकता ना।
गोलू मैं जानता हूँ तू मुझसे गुस्सा है, एकदम मेरी तरह ही गुस्सा करता है, मुझ पे ही गया है ना। गोलू देखना, तू अगर इस बात से गुस्सा है जो तेरे पापा और मेरे बीच में हुआ, तो मैंने तुझे बताया ना कि भाई जितने भी बड़े हो जाएं हमेशा आपस में लड़ते हैं। गोलू क्या सोच रहा है? जल्दी से मुझे एक हक दे और मेरे साथ घर चल। मुझे आपसे बात भी नहीं करनी और हक भी नहीं करनी। आपने कल मुझे जाने दिया, रोका भी नहीं। अब मैं आपके साथ खेलूं। गोलू अगर ये बात है तो मैं भी तुझसे गुस्सा हूँ। तू चला क्यों गया? मुझे तो लगता था तू नहीं जाएगा। हाँ, पर आप तो बड़ा हो, आप मुझे रोक सकते थे। मैं छोटा हूँ, मैं कैसे जाता? अच्छा ठीक है, सॉरी। जितना गुस्सा करना है कर ले, लेकिन अभी मेरे साथ घर चल। मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। आपने मुझे हर्ट किया है बिच्चा, और मुझे मम्मी ने भी आपके साथ जाने से मना किया। गोलू, गोलू। एलिना, सोना मैं तुझे चाय के लिए अंदर बुलाती, लेकिन मुझे पता है तू क्या कहने आई है। माँ ने बनाया था तो मैंने सोचा। तेरा घर छोड़ने का असली रीजन मुझे पता है, लेकिन एक बार गोलू के बारे में तो सोच। देख, अगर हम बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? तू सही कह रही है, हमें बात करनी चाहिए। इसलिए तो देव भाई गोलू के स्कूल गए थे उससे बात करने, उसे घर ले जाने के लिए, लेकिन गोलू ने मना कर दिया। एक्चुअली देव भाई को जिससे बात करनी चाहिए वो उससे तो बात करेंगे नहीं। भाई अरे गोलू, मैंने आपको बहुत मिस किया, माय फेवरेट बॉय। मैंने भी मेरे फेवरेट गाय को बहुत मिस किया। तुझे पता है ये देव भाई से बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी उनके साथ घर जाने से मना कर दिया। एलिना, तू तो देव को जानती है ना, देव ने कोई जानबूझ के नहीं किया। और विक्की के साथ जो सिचुएशन है तो जानती है। और देव ने तो विक्की को बहुत सारे चांसेस दिए पास में भी, लेकिन विक्की ने सिर्फ उसका फायदा उठाया। हाँ, लेकिन अगर कोई सुधरना चाहता है और खासकर जब वो अपना भाई हो तो उसे ऐसे ठोकर नहीं मारी जाती। मैं और गोलू तभी वापस आएंगे जब देव भाई विक्की को एक्सेप्ट करेंगे। एलिना, मेरा फोन। अरे भाभी, आप ऐसे बाहर क्यों खड़ी हुई है? एलिना, तूने अंदर क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि विक्की वो बैठने नहीं आई है, वो गोलू को ले जाने आई है। पर मम्मी, मुझे कहीं नहीं जाना है। गोलू बेटा, ऐसे नहीं बोलते। आपको बिच्चा और सोहा से नहीं मिलना? मुझे मम्मा ने कहा कि हम यहीं रहेंगे आपके पास। अच्छा, मम्मा ने जो भी बोला है वो भूल जाओ। आप जाओ, बिच्चा से मिलो, दादी, दादू, बड़ी दादी सबसे मिलो जाके। आपका मन नहीं है जाने का? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हमने बिच्चा से बात भी नहीं करनी। एलिना, तुझे गोलू से ये सब बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं उसे समझाता हूँ। गोलू, देखा सोना, लोग बदल सकते हैं अगर उन्हें बदलने का मौका दिया जाए। देव, क्या कहा एलिना ने? वो यहाँ आने के लिए मानी? एलिना नहीं मानी। और गोलू तो आना चाहता था ना? मैंने भी गोलू को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना, जिद पे अड़ा हुआ था। पहले तो गोलू हमेशा पूरा दिन बिच्चा करता रहता था, मेरे पीछे पीछे चलता रहता, बाथरूम में नहीं जाता था, कहता बिच्चा सुसु। और अब देखो, अपने डिसीजंस खुद से लेने लगा है, मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। उसके लिए मैं अपने घुटनों पे आ गया, उसके सामने हाथ भी जोड़े, कान भी पकड़े, लेकिन वो नहीं माना ही नहीं। बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। गोलू मेरे पास वापस नहीं आएगा, वो आना ही नहीं चाहता मेरे पास।
मिस्टर दीक्षित, आज मुझसे बिना मिले चले जा रहे थे? नहीं, गुड मॉर्निंग। तुम क्या नींद में चल रहे हो? नहीं, एक मीटिंग है, उसके लिए जा रहा हूँ। कौन सी मीटिंग? एक मीटिंग इम्पोर्टेंट है। मीटिंग? इन कपड़ों में मीटिंग के लिए जा रहे हो, डेट पे जा रहे हो? नहीं, अरे जिससे मीटिंग करने जा रहा हूँ उसे जानता हूँ मैं, फॉर्मल कपड़ों की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन कुछ तो खा के जाओ। नहीं, आके खा लूंगा। ओके, बाय। बाय। सोहा, सोहा, उठो उठो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी ना। अरे सोहा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी, फिर टीचर फिर से रिमार्क देगी ना। चलो चलो चलो, उठो उठो उठो। मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मेरे सर में दर्द है। सर में दर्द है? पेट पकड़कर बोल रही हो सर में दर्द है? पहले तुम ऐसे एक्सक्यूजेस नहीं बनाती थी, क्या हुआ बताओ। मुझे अकेले स्कूल नहीं जाना, मुझे सिर्फ गोलू के साथ जाना है। पापा ने गोलू को स्टॉप भी नहीं किया। आई हेट हिम। सोहा, ऐसे नहीं कहते, और दोबारा से ये वर्ड रिपीट मत करना, ठीक है? सोहा, पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा कि गोलू वहां है। गोलू को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं ना पापा। तो ठीक है, जब पापा गोलू को वापस लाएंगे तब मैं स्कूल चली जाऊंगी। सोहा, हेलो, मीटिंग अभी? अरे मैंने तो कहा कि सारी मीटिंग्स बाद में शेड्यूल करो। नहीं, आई डोंट नो, मैं ट्राई करूंगी। मम्मा, आपको जा जाना है, आप जाओ, मैं घर पे दादी के साथ ही रहूंगी। वैसे भी आप दोनों के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। ऐसी बाइक तो मेरे पिक्चर के पास भी है। लेकिन मेरी बाइक ज्यादा कूल है। नहीं, उनकी बाइक ज्यादा कूल है, वो आपको रेस में भी हरा सकते हैं। अच्छा, तो बुलाओ फिर यहाँ अपने पिक्चर को। मैं नहीं बुला सकता। क्यों? मैं उनसे नाराज हूँ। तो माफ कर देना यार। पिक्चर! चल, राइड पे चलते हैं। हाँ, आइसक्रीम भी खाएंगे। ऑफ कोर्स आइसक्रीम खाएंगे, चला जा। मैं नहीं आ सकता। क्यों? मैं आपसे नाराज हूँ। अरे गोलू, तुम मुझसे, अरे यार कहाँ जा रहा है? क्यों नाराज है तू मुझसे? इतने नाटक है तेरे, इतने नखरे हैं, तुझे पता है इतना पीछा तो मैंने तेरी चाची का भी नहीं किया। तो मेरा पीछा भी मत करो। अरे तू जा कहाँ रहा है? स्कूल। तो स्कूल ना जा एक दिन, कोई टॉपर नहीं है वैसे भी तू। अरे मैं क्या, मुझे किडनैप कर रहे हो? तो नहीं मानेगा तो ऐसे ही सही, छोड़ इसे। ये देख, तेरे लिए एक हेलमेट भी लाया। वाओ। चले? ये कमेंट्री की आवाज कहाँ से आ रही है? वो मैं बेबी को दादा की कमेंट्री सुना रहा था ताकि उसे भी पता चले कि दादा ने कैसे डेब्यू किया था। बड़ा होके सौरव गांगुली जैसा बने। अरे वाह मेरे बेटे वाह, आज पहली बार तूने सेंस की बात की है। गुड गुड। वैसे आपको पता है कमेंट्री सुनाने के दो फायदे हैं। एक तो बेबी कमेंट्री भी सुनेगा और दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि जब रात को ये सोती है आफ्टर प्रेगनेंसी, जो उन्होंने खराटे मारना शुरू किया है ना, मेरी नींद आराम हो चुकी है। Excuse me, I don't snore, okay? तुमको खुद के खराटे सुनाई देते होंगे। देखा, मतलब कुछ भी बोलो तो अचानक से गुस्सा हो जाना, रोना, और ऐसे ही चलते रहता है। इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद भी तुझे प्रेगनेंसी के बारे में कुछ समझ में नहीं आया? गांगुली दादा को लेके बैठा हुआ है। अरे बॉय नहीं, अगर गर्ल हुई तो क्या सौरभ गांगुली की तरह बनाएगा? नो वे। अगर लड़की हुई तो हम उसे हरमनप्रीत कौर बनाएंगे या फिर मिताली राज। बाबा, I'm completely in support. यस।
क्लास के सारे बच्चे आगे निकल जाएंगे और आज जो सिखाया है वो एक बार छूट गया तो कुछ याद भी नहीं आएगा तुझे। चली जाना। नहीं दादी, आप ऑफिस नहीं गए तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अरे ऐसे नहीं करते, देखो तुम्हें अच्छे मार्क्स आने चाहिए ना एग्जाम में। चली जाना। हाँ गोलू, गोलू, भाभी, भैया। गोलू तू कैसा है? मैं बहुत अच्छा हूँ। पता है मैं तेरे बिना बहुत बोर हो रही थी। मैं भी प्रेम। गोलू बेटा, मेरा बच्चा आ गया। ओह कैसे तू? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं पूरा फेस गीला कर दिया। मेरे गोली को कोई तंग नहीं करेगा। मेरी गली लग जा मेरे शेर। कैसा बच्चा? मैंने भी आप दोनों को बहुत मिस किया। हमने भी बहुत मिस किया बेटा। देखा माँ, देर से सही लेकिन देव ने सब कुछ ठीक कर दिया। एंड आई एम श्योर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। देखा गोलू, सब लोग कितने खुश हैं। तू घर आना ही नहीं चाहता था। चल अब अंदर चल। विक्की चाचू, मेरा बच्चा बेटा, तू यहाँ क्यों रुक गया? चल चल अंदर चल। नहीं माँ, मैं अंदर नहीं आ सकता। क्यों बेटा? देख ना, देख तो खुद गोलू को लेके आया है। चल। नहीं, मुझे भी यही अंदाजा लगाना पड़ा। गोलू निकला तो था स्कूल के लिए, लेकिन पहुंचा नहीं। और जब एलिना को पता चला तो वो रो रो के परेशान हो गई। मैं गोलू को ढूंढता ढूंढता यहाँ पहुंचा क्योंकि देव भाई गोलू को हमसे बिना पूछे ले आए। थे? गोलू बेटा चले। विक्की बेटा, वो तू गोलू को ले जाना। हाँ देखना कितना कमजोर हो गया है तू अंदर चल ना। मैं तेरे लिए नाश्ता लगाती हूँ। चल चल। मैंने जो किया उसके बाद मुझे यहाँ आने का कोई हक नहीं है। आप मेरी चिंता मत करो, मैं सिर्फ गोलू को लेने आया हूँ। बेटा चले, पापा को ऑफिस जाना है। गोलू अपने घर में ही है, कहीं नहीं जाएगा वो। चल गोलू। गोलू सोहा बेटा प्लीज। भाई मैं आपसे यहाँ पर लड़ने नहीं आया, मैं सिर्फ अपना बेटा लेने आया हूँ। आप उसे प्लीज बाहर भेज दीजिए। गोलू को इस समय स्कूल में होना चाहिए। इनफैक्ट सोहा को भी स्कूल में होना चाहिए। अगर वो स्कूल अटेंड नहीं करेंगे तो फिर। गोलू मेरे साथ स्कूल से आया था और मैं ही उसे वापस छोड़ूं। नहीं भाई, ये काम मेरा और एलिना का, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप बस गोलू को प्लीज। क्योंकि मैंने कहा। विक्की चाचू, हम दोनों स्कूल जाने के लिए रेडी है। आप हम दोनों को प्लीज स्कूल ड्रॉप कर दोगे? श्योर बेटा। सोनाक्षी मुझसे बात करो। सोनाक्षी मैं कुछ कह। सोनाक्षी मैं जानता हूँ तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो, तुम्हारे गुस्से की क्या वजह है। अगर मैं कुछ कहूंगी ना तो झगड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती। कम ऑन सोनाक्षी, मैंने ऐसा क्या कर दिया यार? दिस इज नॉट फेयर। व्हाट इज नॉट फेयर? हाँ, और तुम जो गोलू को जबरदस्ती उठाकर घर पे लेके आए, दैट्स फेयर? देव अब सोचो,
अगर सुहाना को किसी ने जबरदस्ती हमसे दूर कर दिया तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सोच के डर गए ना? कम ऑन सोनाक्षी, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं गोलू का कुछ नहीं हूँ। अरे गोलू को सबसे ज्यादा प्यार मैंने दिया है। आई नो देव, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर चीज को करने का एक सही तरीका होता है। I agree, शायद मेरा तरीका गलत था, लेकिन तुमने देखा गोलू कितना खुश था, घर पे सब लोग कितने खुश थे, सुहाना कितनी खुश थी। तुम्हारा वो सही तरीका सबको ही खुशियां तो नहीं दे सकता था ना? This is too much, Mr. Obotra, तुम एकदम impossible। तो ठीक है, मत करो बात, लेकिन इतना क्यूट भी लगने की जरूरत नहीं है, ओके? पूरे झगड़े का फ्लो ही खराब कर दिया। दादा, आप ये बताने के लिए इतना डर रहे थे? अरे दादा, ऑफ कोर्स आप मेरा रूम कन्वर्ट कर सकते हो। छोटी? हाँ, ये बेबी मेरा भी तो कुछ है ना, तो मैं उसे अपना रूम नहीं दे सकती क्या? थैंक यू सो मच। बेटा, फुटबॉल ने तेरा कमरा ले लिया है, लेकिन तू टेंशन मत ले। मैंने तेरी सारी यादें, सारी मेमोरीज ना एक डब्बे में बंद करके रख दी हैं, संभाल के। हाँ, देखेगी? चला दिखाती हूँ। ये देख, इनमें से कुछ चीजें सुहा की भी है, लेकिन वो दूसरे बॉक्स में है। ये सब तेरा है, तेरी पुरानी डायरी, तेरे सॉफ्ट टॉयज, ट्रॉफीज, ग्रीटिंग कार्ड्स, सब। एक एक चीज मैंने और तेरे बाबा ने अपने हाथों से साफ की है। सॉरी शोना, वो साफ करते करते ना मैंने थोड़ी सी तेरी डायरी पढ़ ली। उसमें क्या लिखा था कि आज दादा ने मुझे बैड वर्ड दी, क्या गधी कहा। उसके आगे खूब सारे एंग्री फेसेस। शोना, ना, मुझे पुरानी यादों की चिंता नहीं है, नई यादें बनाने की चिंता है। क्यों? हाँ देव, और मैं ये नहीं जानती कि हम जिस तरह से जी रहे हैं एज पेरेंट्स, वो सही है या गलत। मैं जानती हूँ सब लोग अलग अलग होते हैं और एक रिलेशनशिप को दूसरे रिलेशनशिप से कंपेयर नहीं किया जाता। सिमिलरली हम एक दूसरे पर वो रूल्स भी नहीं अपना सकते, राइट? पर माँ, देव और मैं कोई रूल्स बना ही नहीं पाए आज तक। इधर आओ। चुना, पति और पत्नी को बेटर हाफ कहा जाता है। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के बेटर हाफ होते हैं, वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। कमियां तो हर किसी में होती है, तुझमें भी है, और देव उसे पूरा करता है। तुझे भी वैसा करना चाहिए। शोना, शादियां पता है टफ क्यों होती है? क्योंकि शादी में छुपने की गुंजाइश नहीं होती। हमें अपनी खामियां, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करनी होती है, और उन खामियों को और गलतियों को पूरा करने के लिए अपने पार्टनर का हेल्प एक्सेप्ट करना होता है। देख शोना, अगर तू ये सोचेगी कि तेरे और देव के बीच में कभी लड़ाई होगी ही नहीं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। बल्कि लड़ाइयाँ होंगी, और अच्छी बात है लड़ाई करना, तभी तो तुम दोनों एक दूसरे को माफ कर पाओगे, एक दूसरे को समझ पाओगे, है ना? You're right, माँ। I know। माँ, अगर आपको और बाबा को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं ये सब अपने घर दीक्षित हाउस ले जा सकती हूँ, जहाँ मुझे अपनी पूरी जिंदगी देव के साथ बितानी है। हाँ, देव को भी इस सब के बारे में पता होना चाहिए ना। You're right, है ना? और क्या क्या तुम्हारे बारे में नहीं जानता। जब भी ऐसा लगता है कि तुम्हें जानने लगा हूँ, तुम्हें पहचानने लगा हूँ, तो तुम कुछ नया सरप्राइज देती हो। तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल। कम ऑन, ये पुराना हो गया, कुछ नया बोलो अब। स्पॉन्टेनियस और अनप्रेडिक्टेबल, या फिर पल में तोला पल में माशा। है? माशा? माशा क्या होता है?
मुझे तो सिर्फ माशी पता है। तो मैं वो भी समझा दूंगा, लेकिन पहले बताओ ये सब क्या है? ये सब मेरी बचपन की चीज है, माँ ने संभाल के रखी थी। ये देखो, ये सारी डॉल्स, ये मेरा पहला टेडी बेयर, वो मेरी फेवरेट फ्रॉक। ये फ्रॉक तो तुम अभी भी पहन सकती हो, एकदम डॉल लगोगी। शट अप। और ये मेरी डायरी। बचपन में ना मुझे बहुत शौक था डायरी लिखने का। इसमें मैं सब कुछ लिखती थी। इसमें तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट भी है क्या? I mean, कुछ तो क्लू मिलेगा। अरे वाह, ये रहा मेरा पहला क्लू। देव। टू डियर सोना फ्रॉम अधिराज। देव। हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। दो। अरे बस ऐसे ही है ये तो। ऐसे ही है तो फाड़ देते हैं। नहीं। अरे बाप रे, अभी तक इस अधिराज के 2-3 बच्चे होंगे, अभी तक इतनी क्या है? ठीक है फाइन, जो करना है कर लो। आई डोंट। ठीक है बाबा, नहीं फाड़ते। पता है देव, जब अच्छी मेमोरीज में एक बुरी मेमोरी आ जाती है ना, तो सारी मेमोरीज खराब हो जाती है। मैं नहीं चाहती कि सोहा के साथ ऐसा हो। I know तुम क्या कह रही हो। इसलिए हमें बेटर बनना होगा, इससे भी बेटर सोहा के लिए। देव, मैं सिर्फ सोहा को अच्छी मेमोरीज देना चाहती हूँ। मैं नहीं, हम। I promise you सोनाक्षी, हमारी सोहा के पास बहुत सारी अच्छी मेमोरीज होंगी। पति और पत्नी को बेटर हाफ कहा जाता है। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के बेटर हाफ होते हैं, वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, बाहर जो विक्की खड़ा था ना, वो पहले वाला विक्की नहीं है। इस उम्र में हम अपने बच्चों से दूर रहे, ऐसे जीने का क्या मतलब है? बोलिए ना। राधा रानी, उसे थोड़ा वक्त तो दे दे। हाँ भाई, मुझे पूरा यकीन है कि देव अपना फैसला जरूर बदलेगा। उसे भी तो अपने छोटे भाई एलिना और गोलू के बिना अच्छा नहीं लग रहा होगा। ये आपकी थिंकिंग है। अगर देव ऐसा नहीं सोचता होगा तो, उसने अपना माइंड चेंज नहीं किया तो क्या करेंगे आप? तब भी ऐसी आराम से बस उम्मीद बांधकर बैठे रहेंगे या कोई कदम उठाएंगे? बोलिए ना। आप अपनी बहन का ये घर छोड़ पाएंगे? हिम्मत है आप में? छोड़ सकते हैं अपनी बहन को? देखिए, इस उम्र में ना मैं अपने पति से दूर नहीं होना चाहती, लेकिन अपने बच्चों के प्यार के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़ा ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। बोल दे रही हूं मैं। क्या कर रही हो इस वक्त? कुछ नहीं, तुम उठ क्यों गए? जाओ सो जाओ। Come on सोनाक्षी, you can tell me, क्या हुआ? देव, तुमने कभी ये सोचा कि विक्की के जाने के बाद मामा जी मामी जी पे क्या बीती होगी? कभी उनसे बात की? क्या बात करूं? तुमने सुना ना मामी जी ने क्या कहा था? तो इसका मतलब क्या है? तुम उनसे बात नहीं करोगे? देव, उनके बारे में एक बार सोचो। क्या वो हमेशा ऐसे विक्की से दूर रहेंगे? वो मैं नहीं जानता सोनाक्षी, मुझे बस इतना पता है कि वो इस घर में आने के लायक ही नहीं। क्या अच्छा कर लिया था उसने अपने माँ बाप के लिए? वैसे भी हमेशा उन्हें दुख दर्द ही दिया। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, इसीलिए उसे वापस घर में लाने के लिए मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करो। देव, मैं मानती हूँ कि उसने 100 गलतियां की होगी, लेकिन अब वो बदलने की कोशिश कर रहा है। देव, उसे एक चांस मिलना चाहिए ना। और एक चांस मिलने के बाद क्या तुम इसकी गारंटी लेती हो कि इसके बाद वो कोई गलत काम नहीं करेगा? एज पेरेंट्स हमने भी गलतियां की है,
तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमें सोहा पर एक और चांस नहीं मिलना चाहिए। तुम विकी को हमसे कंपेयर कर रही हो। सोनाक्षी, सुहाना भी ये बहुत जल्द ही समझ जाएगी और मैं उसे प्रूव करके रहूंगा कि हम इतने बुरे पेरेंट्स नहीं हैं, अच्छे पेरेंट्स हैं। आई होप जैसे तुम कह रहे हो वैसे ही होते, क्योंकि इससे बेटर बर्थडे गिफ्ट सोहा के लिए और कुछ नहीं हो सकता। हमें एक नई शुरुआत करनी होगी, क्योंकि सोहा अपनी फैमिली को मिस करती है। मैम लीगल टीम के साथ मीटिंग आज कंफर्म करा दो क्या? नहीं, आज मुझे बहुत काम है। मैम करा देती हूँ, थोड़ा आज इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा ना मैं बहुत बिजी हूँ आज। मैम Would you please just leave? नहीं होगा आज। ओके मैम। डन डन डन। सोहा, मम्मी पापा आपका बर्थडे बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे, और वो भी आपके फेवरेट थीम के साथ। हेलो, हाँ, Are you sure, सुहाना दीक्षित? नहीं, but वो तो रोज। ठीक है, मैं आती हूँ। ये लीजिए मिस्टर दीक्षित, इसमें आपको सुहाना के सारे क्लासमेट्स के नंबर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। वैसे मैं आज कि आपको ये क्यों चाहिए? एक्चुअली सुहाना का बर्थडे आ रहा है, तो एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है। उसके सब फ्रेंड्स का एक पर्सनल मैसेज रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। वाह, आप सुहाना के लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं, आई मस्ट से वो बहुत लकी है। अच्छा हुआ कि आप खुद ही आ गए। मैंने सुहाना की मम्मी को भी फोन किया था। क्यों? एक्चुअली मुझे आप दोनों से सुहाना और गोलू के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी। जी बताइए। उनके अटेंडेंस में आजकल काफी प्रॉब्लम है। अटेंडेंस? हाँ, दोनों आजकल बहुत ज्यादा ही क्लास मिस करने लगे हैं। ये देखिए, पिछले वीक भी 3 दिन दोनों एब्सेंट थे। हाँ, एक्चुअली ये एक फंक्शन था घर पे, शायद इसीलिए। लेकिन मिस्टर दीक्षित, अगर उन्होंने इतना स्कूल मिस किया तो उनकी स्टडीज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। स्पेशली सुहाना बोस, आई मीन दीक्षित, वो पहले टॉप करती थी और आजकल उसके ग्रेड्स पहले से बहुत कम हो गए हैं, और इससे ज्यादा वर्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। आप सही कह रही हैं, हम इस बात का आगे से ख्याल रखेंगे। बल्कि आज छुट्टी के बाद मैं दोनों से बात करता हूँ। पर वो दोनों तो आज भी स्कूल नहीं आए, आज भी एब्सेंट है। मुझे पिक करना है हो। घर चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। सोहा, स्कूल कैसा था? अच्छा था। टीचर ने जो भी सिखाया वो समझ में आया? हाँ पापा। और सारा होमवर्क टाइम पे हो जाता है ना? हाँ पापा, सब कुछ टाइम पे हो जाता है। खाना वो हाँ पापा। कुछ नहीं, बस पहुंचने वाले।
ओके। देव, मुझे यहाँ कुछ काम है, गाड़ी रोक दो, मैं यही उतरूंगी। हाँ तो तुम कर लो काम, हम यहीं रुकते हैं। नहीं नहीं, वो सोहा को भूख लगी है ना, तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। सोहा, मामा आधे घंटे के अंदर आ जाएगी, ओके? आप घर जाओ। आगे आ जाओ, चलो। अच्छा अभी पकड़ता हूँ गोलू के बच्चे। पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। गोलू बहुत मस्ती हो गई, अब होमवर्क करना है, चलो उठो। नहीं करना। गोलू, अच्छा होमवर्क नहीं करे तुझे? आज पापा तुझे होमवर्क कराएंगे। हाँ अरे भाभी आप सुहाना भी साथ आई है? नहीं। आप उसको क्यों नहीं लेके आए? गोलू आप अंदर जाके अपना होमवर्क करो प्लीज। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम लोग घर आ जाओ। सोना तुझे पता है ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या इस घर में झगड़े नहीं होते, डिसएग्रीमेंट्स नहीं होते? भाभी प्लीज, आप जानती हैं हम वहाँ पर क्यों नहीं आ सकते। तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। वो लोग तुम सबको कितना मिस करते हैं। इस उम्र में तुम लोगों के बगैर रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और सोहा भी तुम सबको बहुत याद करती है, और गोलू के बिना तो कुछ काम करती ही नहीं है। एलिना, मैं जानती हूँ तेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अलग रहकर हम खुश नहीं रह पाएंगे। आई नो कि तुम लोग भी सबको मिस कर रहे हो, इसलिए घर आ जाओ और जो कुछ हो गया सब कुछ भूल जाओ। वो घर तुम दोनों के बिना कभी कंप्लीट नहीं होगा, और फैमिली हमेशा साथ में रहती है ना। आप सही कह रही है भाभी, पर आपको क्या लगता है मैं वहां नहीं आना चाहता? अलग रहकर मुझे रियलाइज हुआ है कि आपने मुझे किन किन चीजों के लिए माफ किया था, और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं भी चाहता हूँ वहां पर रहूं, पर आप ये भी जानती है कि देव भाई मुझे वहां देखकर खुश नहीं होंगे, और इसमें देव भाई की कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं देव भाई की जगह होता शायद मैं भी यही करता। अब जाके तो मुझे समझ में आई है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। एलिना, तुम सोना आई एम सॉरी, मैं विक्की को छोड़कर नहीं जा सकती, प्लीज समझ। सोहा का बर्थडे आ रहा है, मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा। उसके चाचू और मासी साथ में होते तो बहुत खुश होती। तो पहला बर्थडे है ना इस घर में, स्पेशल है। लेकिन हमारी बेस्ट विशेस हमेशा सोहा के साथ में रहेगी, चाहे हम हो या ना हो। सोहा का बर्थडे हमेशा स्पेशल रहेगा भाभी। जब तक देव विक्की को खुद घर नहीं बुलाता तब तक विक्की वापस नहीं आएगा। हाँ, वो बदलने की कोशिश कर रहा है, मैं भी ट्राई नहीं करती अगर वो कोशिश नहीं कर रहा होता बदलने की। मैंने देखा है वो बदल चुका है, मेरे साथ, बच्चों के साथ, एलिना के साथ। हाँ, अगर मैं ये बात देव से कहूंगी तो वो नहीं मानेगा। प्लीज आप एक बार देव से कुछ। सोनाक्षी, मैं सोनाक्षी, मुझे समझ नहीं आता है तुम बार बार ऐसा क्यों करती हो। देव, मैं बस माँ से यही कह रही थी कि मैं वहाँ विक्की को लाने गई, तुम उस इंसान से मिन्नतें कर रही थी जिसने हमें दूर करने की कोशिश की, उस इंसान के सामने हाथ जोड़े जो मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। क्या है ये सोनाक्षी? ओके फाइन, तुम गई वहां, क्या हो गया? उसने तुम्हारी बात सुनी? नहीं सुनी ना। सच तो ये है कि वो तुम्हें रिस्पेक्ट करता ही नहीं है और कभी करेगा भी नहीं। मैंने एक डिसीजन लिया है, तुम हर बार मेरे डिसीजन के अगेंस्ट क्यों जाती हो?
देव अपनों की बात बुरी लग भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी इंसल्ट हो गई। ऐसा तुम समझते हो सोनाक्षी, वो नहीं समझता। अगर विकी को वापस इस घर में आना था तो यहाँ आकर हमसे माफी मांगता, रिक्वेस्ट करता, रोज आता और कहता कि वापस इस घर में जगह दे दो। देव शांत हो जाओ, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? सोनाक्षी वहाँ इसलिए गई थी कि यही तो मां क्या जताना चाहती है वहां जाकर? तेरी तरह ये जताना चाहती है कि मैं कितना गलत हूं, या मुझे ये बताना चाहती है कि मैं कितनी गलतियां करने लग गया हूं कि तुम जाकर उनके साथ खड़ी होना चाहती हो, मेरे साथ नहीं। देव, सोनाक्षी तेरे साथ ही खड़ी है। वो विकी और एलिना को मनाने सिर्फ इसलिए गई थी ताकि सोहा को फिर से उसका घर लगने लगे। बेटा, तो उनके बगैर उसको ये घर नहीं लगता। हाँ, उसको अपनी लाइफ में विकी की क्या जरूरत है? मैं हूं ना उसके साथ, मैं उसका बाप हूं। गोलू को तेरी जरूरत क्यों है? उसके पास भी तो उसके पापा है। माँ तो जानती है कि विकी और मेरे में बहुत फर्क है। आज वो अपनी फैमिली के साथ है, मगर पिछले इतने साल मैंने गोलू का ख्याल रखा है और आजकल सबको लग रहा है कि विकी सुधर गया है। I'm telling you, विकी सुधरा नहीं है, नहीं सुधरने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ नाटक कर रहा है। देव, बच्चों के लिए परिवार का मतलब सिर्फ माँ और बाप का साथ में होना नहीं होता। सोहा जिस दिन से घर आई है उसने हमेशा विकी, एलिना और गोलू को देखा है। इन तीनों के साथ सोहा का अपना एक रिश्ता है और बच्चों के लिए कड़वाहट से कई ज्यादा प्यार मायने रखता है। सुहाना के दिल में सिर्फ तुम दोनों के लिए नहीं, हम सब के लिए जगह है और हमेशा रहेगी। I'm sorry माँ, लेकिन मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। सारे बच्चे जॉइंट फैमिली में ही बड़े होते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि हमारी सुहाना ऐसे रिश्तों में घिरी रहे जो सिर्फ धोखा देना जानते हैं। तो आपने मुझे पहले फोन क्यों नहीं किया? आपको पता है ना कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ये। फिर से चेक करो। ठीक है, मैं सोना से बात करता हूँ। क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहा है? माँ, मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ, प्लीज आप मुझे भी डिस्टर्ब मत करो, प्लीज। इसीलिए कह रही हूँ, जो टेंशन है वो मेरे साथ शेयर करेगा तो इतने टेंशन में रोनिता के सामने नहीं जाएगा। की होई छे बोल। माँ, सोना को कुछ चेक साइन करके वेंडर को देने थे। उसने उस अकाउंट के चेक साइन करके दिए जिस अकाउंट में बैलेंस नहीं था। सारे के सारे चेक बाउंस हो चुके हैं। मुझे फोन पे फोन आ रहे हैं। मैंने लीगल टीम से कहा था कि सोना से बात करके इस चीज को सॉर्ट कर ले, लेकिन सोनाक्षी ने वो मीटिंग भी कैंसिल कर दी। सोनाक्षी का आजकल किसी भी चीज में ध्यान नहीं है। सारी की सारी मीटिंग डिले हो रही है। सोनाक्षी, मुझे ऐसे गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता, ना ही माँ से ऐसे बात करना अच्छा लगता। लेकिन जब बात सुहाना की आती है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। याद है तुमने कहा था कि सुहाना तुम्हारे लिए सनफ्लावर जैसी है। मैं भी अपनी माँ के लिए वैसे सनफ्लावर बन के ही रहा हूँ। हमेशा यही कोशिश की कि उसे डिसअपॉइंट ना करूं, एक अच्छा बेटा बन के दिखाऊं। सोचा था कि दुनिया का बेस्ट पापा बन के दिखाऊंगा। मैं सब कुछ सिर्फ कहना नहीं चाहता, मैं करना भी चाहता हूँ। मैं सुहाना को सारी खुशियां देना चाहता हूँ, उसके लिए जो हो सके वो करना चाहता हूँ। I know, जो तुम करना चाहते हो वो करके रहोगे। I know. सुहाना, अरे क्या हुआ? दादी से क्या छुपा रही हो? दिखा। नहीं दादी। हाँ, अरे कुछ तो है।
क्या हो रहा है यहाँ? अरे ये घड़ी क्यों ये बंद पड़ गई है? अरे, इसका सेल कहाँ? दादी नो। ये सेल तूने निकाला? और ये क्या है? कैलेंडर? सुहा, अरे यहाँ बैठ। क्या बात है बता। दादी, जब मैं कोलकाता में थी तो मेरे बर्थडे के एक दिन पहले ही सारे फ्रेंड्स आकर मुझे विश करते थे और फिर मेरे बर्थडे के टाइम पे बहुत बड़ी पार्टी होती थी और बहुत फन होता था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वाले बर्थडे में ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैंने टाइम ही रोक दिया। मैं अपने हैप्पी बर्थडे को आने नहीं दूंगी। सोनाक्षी, एक आइडिया है। सुहाना को सुपर हीरोज बहुत पसंद है ना, तो पार्टी का थीम सुपर हीरोज ही रखते हैं। हर कोई अलग अलग सुपर हीरो बन के आएगा। सुपर हीरोज क्यों? सो हमारी बेटी है, सुपर हीरोइंस भी तो हो सकता है ना। हाँ, फिर तो पार्टी की थीम तुम्हारे नाम पे रखनी पड़ेगी, सुपर सोनाक्षी और समथिंग। शट अप। अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो मन करे वही थीम रखो, लेकिन टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए जल्दी करो। हाँ। अरे काम से याद है, रिसोर्ट बुक कर लिया ना? हाँ, एक ही बार करना था ना, कितनी बार पूछोगी? अच्छा तो रिसीप्ट दिखाओ, भरोसा नहीं है तुम पे? सीरियसली? ऑफ कोर्स, वरना तुम वहाँ लास्ट मिनट पहुँच के सबको धमका दोगे और रिसोर्ट खाली करवा दोगे। तुम बहुत मीन हो, पता है तुम्हें? तुम्हारा जन्मदिन हम बिल्कुल वैसे ही मनाएंगे जैसे तुम्हें अच्छा लगता है। तुझे पता है, अब तक तो तुम्हारे मम्मा पापा है ना सोच रहे होंगे कि हम हमारी गुड़िया के जन्मदिन पर क्या करेंगे, कैसी पार्टी करेंगे। सच्ची? 16 आने सच बेटा, 16 आने सच। वैसे इतने सारे लोग आने वाले हैं पार्टी में, अगर किसी ने सुहाना को सरप्राइज के बारे में बता दिया तो? एक काम करते हैं, ये सब आने वाले लोगों के लिए भी सरप्राइज ही रखते हैं। क्या? हाँ। और तुम सब लोग को क्या कह के वहाँ बुलाओगे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, वो मैं अरेंज कर दूँ। इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। चलो, तुम ज्यादा स्मार्ट बन रही हो, ऐसा नहीं लगता तुम्हें? अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम ना चुपके से जाके देखते हैं कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम उन्हें देख रहे हैं, ठीक है? और फिर तुम आकर अपने हाथों से इस घड़ी में सेल डाल देना, ठीक है? पक्का दादी। चलो ऊपर चलते हैं। अरे जल्दी है, इतना सारा काम बाकी है, बहुत कम टाइम है और हम लोग केक बेक करने में भी तो बिजी होंगे ना। सोनाक्षी, तुम बेकार में इतनी स्ट्रेस ले रही हो। मैंने कहा ना, रिलैक्स, अब हो जाएगा। तुम केक बेक करने का सारा सामान ले आए ना? हाँ, सब ले आया। मैदा, चोको चिप्स, चोको एसेंस और चॉकलेट सॉस। ये चॉकलेट क्या? हाँ, तो बिना फ्लेवर का केक खाओगी? मैंने वेनिला एसेंस कहा था। सो का चॉकलेट नहीं, वेनिला पसंद है। अरे ऐसा कौन सा बच्चा होता है जिसे चॉकलेट पसंद नहीं होता यार? तुम्हारी बेटी ऐसी है, सब कुछ मुझे करना चाहिए था, तुम्हें टाइम ही नहीं है अब। क्या बोल रही हो तुम? सब कुछ तुम्हें करना चाहिए। तुम सब करोगी तो मैं क्या करूंगा? अरे करो, लेकिन वो करो ना जो उसे पसंद है। You know what the problem is? कि तुम कोई काम मुझे करने देना ही नहीं चाहती क्योंकि तुम्हें मेरा किया हुआ कोई काम पसंद ही नहीं है। अरे अभी तुम इसमें बीच में कहाँ से आ गए? तुम बच्चों जैसे बिहेव मत करो प्लीज। मैं बच्चों जैसे बिहेव कर रहा हूँ? तुम हर कोई काम खुद करना चाहती हो, that's it, I know that. तुम एकदम इम्पॉसिबल। तुम ही। अरे बस। अपने बर्थडे पे कोई ऐसा सैड होता है क्या? तू टेंशन मत ले, मैं वहाँ की तरह बैड बर्थडे हैप्पी बर्थडे मना दूंगा। मेरे मैजिक ही कुछ ऐसा है। क्या मैजिक है? सोहा है, उसको बोल हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। सोहा, पापा ने तुझे हैप्पी बर्थडे बोला है, वो भी एडवांस में। थैंक यू विकी चाचू, आपने मुझे सबसे पहले विश किया। मैं तो तुझे मिलके ही विश करूंगा, और फिर तू मुझे भी थैंक यू बोल देना। मैं आता हूँ, बाय। पापा, मुझे सोहा को हैप्पी बर्थडे विश करना है, प्लीज मैं जाऊँ? कहाँ जाने की बात हो रही है? वो कल सोहा का बर्थडे है ना, तो गोलू सोहा को विश करने के लिए घर जाना चाहता। हाँ मम्मी, प्लीज जाने दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। गोलू, मुझे भी तो सोहा को विश करना है, लेकिन आपको पता है ना कि हम जा नहीं सकते। प्लीज मम्मी, सोहा बहुत सैड फील कर रही है, आप मुझे लेके चलो ना प्लीज। विक्की, अगर मैं इसको वहाँ पर लेकर गई और तुम नहीं होंगे तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे? हाँ वो तो है,
लेकिन मैं आज भाभी की बात सोच रहा हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि हमें इन सब चीजों में बच्चों को ड्रैग नहीं करना चाहिए लीना। विक्की तुम सही बोल रहे हो। आई नो कि बच्चों की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली मैं वहां पर जाना नहीं चाहती। क्यों? अगर मैं कमजोर पड़ गई तो? एक काम कर सकते हैं हम लोग, मैं गोलू को बाहर ले जाता हूँ। I mean, मैं चाहूंगा लेकिन बाहर ही खड़े रहूंगा और गोलू तब तक विश करके आ जाएगा सुहा को। हाँ, और तुझसे कोई पूछेगा ना, ये मत बोल दियो पापा के साथ में हूँ, बोलियो कि मैं ड्राइवर के साथ में हूँ, नहीं तो पकड़े जाएंगे दोनों के दोनों। ठीक है? तुम लोगों को जो करना है करो। अरे लेकिन बाहर ही तो खड़े रहूंगा ना। नहीं बेटा, गोलू गोलू तू कैसा है? मैं अच्छा हूँ। गोलू इतनी रात में तू कैसे आया बेटा? बड़ी दादी मैं मेरी सिस्टर को हैप्पी बर्थडे विश करने भी नहीं आ सकता। सोना हैप्पी बर्थडे, और वो भी एडवांस में। पर गोलू तू आया कैसे? विकी और एलिना को पता है तू आया है यहाँ? बड़ी दादी वो पापा ही ने तो नहीं, पापा ने ड्राइवर को बोला था कि वो मुझे यहाँ ड्रॉप कर दे। पापा कहाँ है तेरे? पापा आई मीन्स पापा घर पे। रिलैक्स बड़ी दादी, मम्मा पापा को पता है कि मैं यही हूँ। पता है पहले मुझे यहाँ आने की परमिशन ही नहीं मिल रही थी। आई थिंक जब मैं वापस जाऊंगा तो शायद मॉम डैड के बीच में बहुत बड़ी फाइट हो जाएगी। दादी मेरे बर्थडे पे सब अपसेट क्यों है और क्यों फाइट कर रहा है? मेरा बर्थडे इतना सैड क्यों है? इस बार तो हद ही कर दी है दोनों ने। कितनी बार समझाया, माँ बाप की हर बात का असर पड़ता है बच्चों पर ये दोनों तो अपनी धुन में बच्ची का जन्म मैं कह रही हूँ ना, हमें सोहा को केक के बारे में बता देना चाहिए। ऐसे कौन सरप्राइज देता है? पहले बोल दो फिर सरप्राइज दो। अब मैं तुम्हारे मुंह पे आटा लगाने वाला हूँ। वो दूध बात करो। नहीं, अरे मैं बनाऊंगा। नहीं, मैं बनाऊंगी। सुहाना मेरी बेटी है, उसके लिए मैं बैटर बनूं। अच्छा, तो क्या वो मेरी माँ है? मेरा मजाक उड़ा रही हो? मजाक का मजाक कौन उड़ाता है? सोनाक्षी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, यू शुड रिस्पेक्ट मी। अच्छा, आई रिस्पेक्ट यू। नहीं 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 सोनाक्षी। प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी ना मिले। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मैं भी कैसे डर गई थी कि ये दोनों अपने बच्चे का जन्मदिन भूल गए, पर ये दोनों तो उसके प्यार के लिए लड़ रहे हैं। भगवान करे और उनका प्यार ऐसे ही कायम रहे। तुम नहीं बचोगे, रुको। क्या कर रही हो सोनाक्षी? केक बनाना है ना, देर हो रही है। इसलिए कह रही हूँ खुद लगा लो। नहीं सोनाक्षी लगाओ, नहीं तो। अच्छा अच्छा ठीक है तुम ऐसे नहीं मानोगी। ओके ओके रिलैक्स, लगवा लेता हूँ। अभी सब बराबर? छोड़ो अभी तो। नहीं, एक बार ये गलती कर चुका हूँ, अब नहीं करूंगा। आओ बैठो। सीरियसली? तो बस वैसे 8 साल पहले आज ही के दिन जब सुहाना पैदा होने वाली थी तो तुम कहाँ थी? कोलकाता में अपने घर। मैं हॉस्पिटल लेके कौन गया था? ज्योति। लेकिन उस दिन भी लेट आया था। ऐसे कैसे लेट आ सकता है? फोन लगाओ उसे। लेट क्यों आया था?
हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में क्या सोच रही थी? मैं सिर्फ प्रे कर रही थी एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया के लिए। क्यों? बेटा नहीं चाहिए था? अगर लड़का होता तो तुम्हारी तरह मिस्टर अबोत्री होता ना। थैंक गॉड ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली। अच्छा, मुझे लगा तुम थोड़ा आर्ग्यू करोगे, लेकिन तुमने इतनी जल्दी कैसे मान लिया? मुझे भी तो तुम्हारी जैसी छोटी सी गुड़िया चाहिए थी ना हमेशा। सुहाना इज परफेक्ट। माँ, मेरी पेशेंस खत्म हो रही है, मैं जा रहा हूँ सुहा से मिलने के लिए। वो इतनी बड़ी केयरलेस कैसे हो सकती है? आपको पता है ये काम नहीं हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक मिनट, पहले तो शांत हो जा। तेरे जो भी कंसर्न्स है, वरीज है, उससे कर लेना शेयर, लेकिन अभी नहीं, थोड़े दिन रुक जा। थोड़े दिन? माँ, थोड़े दिन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वेंडर्स तो छोड़ो, पुराने क्लाइंट भी चले जाएंगे, और एक बड़े क्लाइंट के लिए मैं बाकी सब लोगों को लूज नहीं कर सकता। माँ, मैं जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए। कोई कहीं नहीं जाएगा। आशा बिल्कुल ठीक कह रही है। सोना को काम होगा तुम वहां नहीं जाओ। पर क्यों? कुछ स्पेशल है क्या? कल स्पेशल समझे, वो तैयारी में लगी होगी, तुम वहां जाकर उसका मूड खराब कर दो। तैयारी? कौन सी तैयारी? कल शुआ का बर्थडे है। मैं इन सब टेंशन में ये चीज कैसे भूल सकता हूँ? मैंने याद दिला दिया ना अभी। हाँ तो अब बड़ी प्रॉब्लम बदल गई ना। I mean, एक ही दिन बचा है, गिफ्ट क्या लेंगे वो सोचना पड़ेगा ना सोहा के लिए। आप ही कुछ सजेस्ट करो। आओ ना, चलो। सोहा, तू इतनी सैड क्यों है? अपने बर्थडे पे कोई सैड होता है क्या? लेकिन अगर किसी ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया तो उन लोगों को फाइट करनी है तो करने दे। हम लोग तेरा बर्थडे स्कूल में मना लेंगे। लेकिन स्कूल में तो मेरे ज्यादा फ्रेंड है ही नहीं। तेरे नहीं है तो क्या हुआ, मेरी तो पूरी स्कूल फ्रेंड है। मैं एक सीटी मारूंगा, सब तेरे ताली बजाने आ जाएंगे। मैं सैड हूँ, तू स्माइल कर रहा है। गोलू, बताओ कौन है? आराम से, आराम से। टेम्परेचर सेट हो गया, ये भी हो गया। अब आगे क्या? आगे क्या मतलब? आओ बैठो। मतलब तुम हॉस्पिटल पहुंच गई थी, उसके बाद आगे क्या? वो डिलीवरी के टाइम मैं लेबर पेन में थी और सब वहां पहुंच गए थे। सब लोग नर्वस होंगे ना? सब नॉर्मल थे एक्सेप्ट फॉर मी। और दादा और बाबा झगड़ने लगे एज यूजुअल, और मैं हंसी जा रही थी बस। पापा, रॉन्ग। कहीं ये कूल दादू के हाथ तो नहीं? रॉन्ग। नहीं, लेकिन ये कूल दादू के बेटे के हाथ है। विक्की चाचू, आप यहाँ? हैप्पी बर्थडे सोहा। बस मैंने आंखें ऐसे बंद करी और मैं जिनी की तरह यहाँ पर उड़ के आ गया बर्थडे गर्ल के पास। आप मुझे विश करने आए हो? यस, मैं आपको विश करने आया हूँ और एलिना माशी ने आपके लिए बहुत सारा प्यार भेजा है। ब्यूटीफुल को बोलना थैंक यू। मुझे लगता है कोई आ रहा है। हमेशा सोहा अपने बर्थडे के लिए इतनी एक्साइटेड रहती है, कहती है मम्मा ये करेंगे, मम्मा वो करेंगे। तुम्हारी बेटी जो है, पता नहीं देव, आज तो वो रूम से ही नहीं निकली। होमवर्क ज्यादा होगा, थक के सो गई होगी। बाप रे गुलू, ये तो देव भाई और भाभी के पास है। पर अब उसके पेरेंट्स हैं, उसके मम्मी और पापा दोनों हैं उसका बर्थडे बहुत एक्साइटिंग बनाने के लिए।